हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम कैनाइन डिस्टेंपर को एक जो डायग्नोस्टिक किट होती है उससे डायग्नोस करके बताएंगे कि पपी में कैनाइन डिस्टेंपर है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैनाइन डिस्टेंपर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ये पार्वो वायरस की तरह ही पपीज़ में होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिजीज़ और फेटल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है। और इससे भी अगर डॉग अफेक्ट हो जाता है, खासकर पपीज़ अफेक्ट हो जाते हैं, तो उनका सर्वाइवल चांसेस बहुत ही कम रहता है। इसलिए हम सभी पेट पेरेंट्स को सलाह देंगे कि न्यूली अडॉप्टेड पपी का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, जो कि पहला वैक्सीनेशन आप लोग देखते हैं पपी टिप्पी का होता है, डिस्टेंपर एंड पार्वो का। आइए देखें कैनाइन डिस्टेंपर है क्या। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV से होता है। और ये पपीज़ में आता कैसे है, तो स्प्रेड कैसे होता है, तो ये बेसिकली इन्फेक्टेड पपी से फैलता है, स्प्रेड होता है उसके नेज़ल डिस्चार्ज से, ऑक्यूलर डिस्चार्ज से, उसके स्टूल में, या फिर ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो कि एयर में इसका वायरस होता है जो कि स्प्रेड हो सकता है एक पपी से दूसरे पपी में। अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में हम देखते हैं कि इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और बेसिकली ये हमारे डॉगी के 3 सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक होता है इसका GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पाचन तंत्र, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा होता है उसका नर्वस सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम्स बेसिकली अफेक्ट होते हैं कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से। तो पहली स्टेज जो होती है वायरस की, 2 स्टेजेस में ये इसका जो वायरल डिजीज़ है इसका कोर्स पूरा होता है। पहली स्टेज रहती है एक्यूट स्टेज, अर्ली स्टेज होती है जिसमें आप देखेंगे डॉग लेथार्जिक हो गया है, उसके ऑक्यूलर डिस्चार्ज, आँखों से पानी पस लाइक डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया है, नेज़ल डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, कफिंग, और कई बार आप देखेंगे GIT सिम्टम्स आते हैं जिसमें कि उसका पेट गड़बड़ा गया है, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है। कई बार ऑनर या फिर डॉक्टर जो है उसको कैनाइन पार्वो वायरस से कंफ्यूज कर जाता है। बट अगर इसको और अच्छे से देखा जाए, डायग्नोस किया जाए, तो ये पार्वो वायरस से अलग होता है। पार्वो वायरस में तो फॉल स्मेलिंग डायरिया होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ये कैनाइन डिस्टेंपर का सिम्टम हो सकते हैं, अर्ली सिम्टम हो सकते हैं। Demonstration of CDV diagnosis kit. तो साथियों, ये हमारे पास में है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का एंटीजन डाइल्यूएंट। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स लेंगे और ये डाइल्यूएंट है, जब हम सैंपल कलेक्ट करेंगे डॉग से तो उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमने सैंपल इस ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है। अब एक बार हम इस ट्यूब को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने क्लोज कर दिया है। अब हम डॉग का सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के लिए हमें कॉटन स्वाब का यूज लेना है। तो ये है कॉटन स्वाब, और कॉटन स्वाब से हमें जब कैनाइन डिस्टेंपर का सैंपल लेना है तो हम डॉग का ऑक्यूलर डिस्चार्ज मतलब आईज से जो डिस्चार्ज होता है प्लस जो नेजल डिस्चार्ज होता है वहां से हमें सैंपल लेना है, और इस ट्यूब में जो हमने डाइल्यूएंट भरा है उससे हम उसको मिक्स करेंगे। डॉग का सैंपल हमें कैसे लेना है कैनाइन डिस्टेंपर के लिए, हमें उसका ऑक्यूलर डिस्चार्ज आई से, तो ये हम इसके आई में जो डिस्चार्ज है उससे लेंगे। दोनों आई से ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई से दोनों का डिस्चार्ज लेंगे। थोड़ा सा कॉटन को पूरा का पूरा जो स्वाब है उसको रोटेट कर लेंगे। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज जो है इसका वो भी ले सकते हैं। डॉग का नेजल डिस्चार्ज भी लिया जा सकता है। तो ये हमने दोनों डिस्चार्ज जो है उससे हमने इसका सैंपल ले लिया है। अब आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। सैंपल डॉग का लिया था स्वैब से, उसको हम क्या करेंगे, इस डाइल्यूएंट में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो रही है इसकी। मिक्सिंग करने के लिए आपको 2-3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते रहना है, जिससे जो भी आपने सैंपल लिया था अगर उसमें एंटीजन होगा डिस्टेंपर वायरस का तो वो इसमें अच्छे से आ जाएगा। मिक्स कर लिया, आप इस स्वैब को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब साथ में इस किट के साथ में एक ड्रॉपर आता है, तो हम क्या करेंगे, इस ड्रॉपर से इसको पूरा कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कर लिया हमने, और अब हम
इस किट में ड्रॉप्स को डालेंगे। इस किट में ड्रॉप को डालेंगे। ड्रॉप जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे यहाँ पर C और T लिखा हुआ है। तो अगर 2 लाइंस आती हैं तब तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर एक ही लाइन आती है तो ये नेगेटिव माना जाएगा। ये देख सकते हैं आप, क्लियर कट एक लाइन आई है इसमें, मतलब ये जो डॉग है वो कैनाइन डिस्टेंपर से अफेक्टेड नहीं है। फॉर्चुनेटली इसमें कैनाइन डिस्टेंपर का इन्फेक्शन नहीं है। तो देखिए, कुछ ही सेकंड में, चंद मिनटों में आप डॉग में पार्वो या फिर डिस्टेंपर का पता लगा सकते हैं। ये जो डायग्नोस्टिक किट है बहुत ही यूजफुल रहती हैं डायग्नोसिस पर्पस के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।